नमस्कार, मैं पीयूष तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और आज की यह वीडियो आपकी प्रमुख नारे, कथन एवं वचनों से संबंधित होगी कि किस व्यक्ति के द्वारा कौन से प्रमुख नारे दिए गए हैं, कौन सा कथन कहा गया है और यह पेपरों में पूछे भी जाते हैं। यदि ये वीडियो देख ली तो आपके जितने भी इम्पोर्टेंट नारे हैं, वचन हैं, ये सब कंप्लीट हो जाएंगे आज के एक सिंगल वीडियो में। तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक बना रहना है और ये सारे कंप्लीट आपको करने हैं जिससे आपकी परीक्षाओं में जब भी यह प्रश्न आए तो आपसे बन सके। तो आज का पहला स्टेटमेंट यदि हम देखें, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको याद रखना है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जो स्टेटमेंट था यह नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो नेहरू जी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। और यदि हम बात करें नेहरू जी की, तो नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक रहा। ठीक है, तो इनका जो एज ए प्रधानमंत्री कार्यकाल रहा वह 15 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा। और अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब में सबसे लंबा कार्यकाल नेहरू जी का ही है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट हु लिव्स इफ इंडिया डाइज स्टेटमेंट आपके नेहरू जी ने दिया है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो आप सभी को पता होगा यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह के द्वारा यह नारा दिया गया था। और यदि बात करें भगत सिंह की, तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। 23 मार्च 1931 में फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। और इनको फांसी की सज़ा क्यों सुनाई गई थी इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो भगत सिंह को फांसी क्यों मिली थी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इनके ऊपर दो केस चलाए गए थे। एक केस था आपका जॉन सैंडर्स को मारने का और दूसरा आपका केस था चनन सिंह को मारने का। ठीक है, तो इनके ऊपर दो केस चलाए गए थे। एक था आपका सैंडर्स का और एक था चनन सिंह का। तो इन दोनों के मर्डर के लिए या इन दोनों के हत्या के लिए इनके ऊपर दो केस चलाए गए थे और उस केस में इन्हें दोषी पाने के बाद ही इनको 23 मार्च 1931 में फांसी पर लटका दिया गया। तो सैंडर्स को इन्हें मारना नहीं था, ये गलतफहमी में सैंडर्स को मार बैठे। इन्हें मारना था आपके जेम्स स्कॉट को। किसे मारना था? जेम्स स्कॉट को, क्योंकि स्कॉट ने ही लाठी चार्ज करवाया था आपके लाला लाजपत राय के ऊपर, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने एक योजना बनाई थी जिसमें स्कॉट को मारने की बात कही गई थी। मारना था स्कॉट को, लेकिन कन्फ्यूजन में उन्होंने सैंडर्स को मार दिया। भगत सिंह के साथ में थे चंद्रशेखर आज़ाद और चंद्रशेखर आज़ाद ने एक इंडियन कांस्टेबल था आपका चनन सिंह, उसको मार दिया था क्योंकि यह सैंडर्स के साथ था। तो इसकी हत्या की थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। और इन दोनों की मृत्यु का, इन दोनों की हत्या का जो केस लगाया गया वह भगत सिंह के ऊपर लगाया गया और इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। और 23 मार्च 1931 में इन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और यह शहीद हो गए हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। अगला कथन था आपका वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटने की बात कही गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। और वेदों की ओर लौटने का अर्थ क्या है कि आप सभी जो भी व्यक्ति थे उस समय के, उनसे अपील की गई थी कि आप लोगों को वेदों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो आपका वेदों की ओर लौटो नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अगला स्टेटमेंट है हमारा स्वराज्य जन्मसिद्ध अधिकार है। तो शायद ये आगे पीछे हो गया, यहाँ पे होना चाहिए स्वराज हमारा
जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो स्वराज आगे है और हमारा उसके बाद है। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह स्टेटमेंट या यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक के 2 न्यूज़पेपर हैं जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको उनको भी याद रखना है। एक इनका अखबार था केसरी और एक था इनका मराठा। ठीक है, तो दोनों बेहद इम्पोर्टेंट हैं। और बाल गंगाधर तिलक ने ही कर्नाटक और महाराष्ट्र क्षेत्र में आपका होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, गील की नहीं, लीग की स्थापना की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना कर्नाटक और महाराष्ट्र क्षेत्र में आपके बाल गंगाधर तिलक ने की थी। केसरी और मराठा इनके 2 न्यूज़पेपर थे। और यदि हम बात करें ऑल इंडिया होम रूल लीग की, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना आपकी की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने की थी ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने। और इनकी 2 पत्रिकाएं थीं, वो भी आपकी इम्पोर्टेंट बनेंगी। एक थी कॉमनवील और दूसरी थी आपकी न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया। तो आपके ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट बनेंगे। 2 पत्रिकाएं आपको याद रखनी है, न्यू इंडिया और एक है आपकी कॉमनवील। ठीक, कॉमनवील। और बाल गंगाधर तिलक के 2 आपके समाचार पत्र थे, केसरी, मराठा, और इनके द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी कर्नाटक महाराष्ट्र क्षेत्र में। ठीक है, अगला आपका कथन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको याद रखना है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो यह नारा मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह नारा दिया गया था। और मोहम्मद इकबाल के नाम से आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इंकलाब जिंदाबाद का सर्वप्रथम प्रयोग इनके द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो इंकलाब जिंदाबाद जो नारा भगत सिंह के द्वारा दिया जाता है, उसका सबसे पहले प्रयोग आपके इनके द्वारा या मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला नारा था आपका दिल्ली चलो। तो दिल्ली कौन ले गए थे? दिल्ली ले जाने का काम था आपका किसका? सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। अगला कथन है आपका पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना होगा पूर्ण स्वराज की मांग नेहरू जी के द्वारा की गई थी और यह 1929 के लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग की गई थी और लाहौर अधिवेशन आपका हुआ था 1929 में। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की मांग आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला नारा था आपका विजय विश्व तिरंगा प्यारा। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा नारा जो है आपके श्यामा लाल गुप्ता के द्वारा दिया गया था। श्यामा लाल गुप्ता के द्वारा। ठीक है, तो श्यामा लाल गुप्ता के द्वारा स्टेटमेंट या आपका नारा दिया गया था विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? बताओ, ये तो सबको पता होना चाहिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह हमारे थे वीर पुरुष सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और इनके द्वारा ही आपकी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, साइमन कमीशन वापस जाओ, तो यहाँ पे ये वाला सा है। ठीक है, तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था?
तो उससे पहले यदि हम देखें साइमन कमीशन का गठन और साइमन कमीशन कब भारत आया था, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था लंदन में, और यह भारत आया 1928 में। और इसका काम क्या था भारत आकर? तो इसका काम था कि भारत में जो आपका संविधान है वह कैसे काम करता है, इसके बारे में जानकारी देना। ठीक है, तो इसका विरोध किया गया, और इसका विरोध का एकमात्र कारण था कि इस आयोग में एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया था, आपके सारे विदेशी लोग थे। तो इसीलिए इस कमीशन का विरोध हुआ और नारा लगाया गया, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया था आपका 1928 में लाला लाजपत राय ने। किसने लगाया था? लाला लाजपत राय ने, लाजपत राय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसके आगे क्या था देखना है वो वाला, तो इसको पूरा आप लोग करिए कमेंट में। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके आगे क्या था वो आप लोग कमेंट में पूरा करके बताइए। ठीक है, तो यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, बिस्मिल के द्वारा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये भी आपको याद रखना है, मंडकोपनिषद। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद, उपनिषद या मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक है, दोनों ही नाम आपके ठीक होंगे। और सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। हे राम का नारा आपका दिया गया गांधी जी के द्वारा, और गांधी जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है आपका एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये भी आपको याद रखना है, और इम्पोर्टेंट आपकी किताब है एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। वंदे मातरम कथन आपका किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको याद रखना है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भैया कैसा चल रहा पेन? बंकिम चंद्र चटर्जी की बात की जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ की रचना की गई थी, और इसी आनंद मठ में एक आपका गीत था जिसे हम वंदे मातरम के नाम से जानते हैं, और बाद में इसे भारत का राष्ट्रीय गीत भी बना दिया गया। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया है, तो आपको याद रखना है आनंद मठ से लिया गया है, और इसकी रचना करने वाले व्यक्ति आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जन गण मन, तो जन गण मन आपका क्या है? इसे हम बोलते हैं राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही आपका जो गीतांजलि है उसकी रचना की गई थी, और गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, साहित्य का नोबेल प्राइज आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, और शायद सन मुझे जहाँ तक याद है 1930, ये कंफर्म नहीं है, फिर भी आप लोग देख लेना कि शायद 1930 में आपके इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, और गीतांजलि रचना के लिए इन्हें यह नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, और इनके द्वारा ही आपके बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वह भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी याद रखना है, भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, हमार सोनार बांग्ला। ठीक है, जो बांग्लादेश का आपका राष्ट्रगान है वह है हमार सोनार बांग्ला, यह भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1930 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार भी
दिया जा चुका है। ठीक है। आराम हराम है का नारा आपका दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है। तो नेहरू जी के द्वारा यह आपका कथन या आपका स्टेटमेंट दिया गया था, आराम हराम है। जय जवान जय किसान का नारा दिया था आपके प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह नारा दिया गया था। अटल जी के द्वारा यह नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आपको डेली इन वीडियो को देखना है। जो भी इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो मिलेगी आपके लिए गोल्ड डस्ट है और आप यदि इनको तैयार करते हैं तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है। तो आपको वीडियोस को पूरा देखना है। जो भी प्रश्न आपको नहीं आते उनको नोट करिए और याद करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।